शाजिया, आंकड़े आपके पास नहीं है। 2/3 आंकड़ा, जैसे मैंने अभी बताया शाजिया, संविधान संशोधन के लिए 2/3 चाहिए, कहां से लाएंगे? जी देखिए, दो चीजें हैं मानक यहाँ पे। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, आदाब, सारे हमारे जो पैनलिस्ट हैं, आपको, आपके दर्शकों को। देखिए, बहुमत और खास बहुमत, जो स्पेशल मेजोरिटी की बात है, जहां तक बात आती है, जो रूल है 157, उसके हिसाब से जब आप, जो रूल बुक है, अगर आप कोई मोशन को कंसिडर कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको खास बहुमत यानी कि 50% से ज्यादा हाउस के अंदर की संख्या जरूरी नहीं है, ना ही आपको 2/3 दोनों हाउसेस का जो मेंबर वो है मेंबर्स है, उससे ज्यादा आपको तिहाई, उससे ज्यादा आपको मेजोरिटी की जरूरत है। तो जहां तक बात है इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी वजह से ये बिल आज हुआ है और हमें लगता है कि हम लोग लगातार इस पर काम करेंगे। सिर्फ मुखालफत करने के लिए बगैर समझे हुए कि उसका असर क्या है, उसके असरात देश के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, हर एक पार्टी के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद हैं, और खास लोगों से वोटर्स के लिए सिर्फ मुखालफत करने के लिए, मुखालफत करना बड़ा आसान है, नंबर गेम को कोड कर देना, आपके पास ये है, हमारे पास ये है। लेकिन अगर इसको लेकर हम लगातार बात करेंगे, और जेपीसी की अभी ऑलरेडी बात हो रही है, तो अब मैं आपको बता दूं कि ना तो खास बहुमत की जरूरत है, और इसीलिए इसको कर दिया गया है। स्पेशल मेजोरिटी इस नहीं, वो ठीक है, वो तो मैंने भी कहा शाजिया, नहीं पेश होने के लिए तो खैर वो सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, मैंने बताया उसको, इसीलिए वो पेश नहीं हो गया। लेकिन 2/3 कहां से लाएंगे? आप कह रहे हैं मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, 2/3 कहां? सारे विपक्षी दल दूसरी तरफ हो गए, एक साथ हो गए। जी, बिकॉज ये सिर्फ हार्डकोर पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खालिश राजनीति है। इसमें ना अपनी फिक्र करना, ना जनता की फिक्र करना, ना वोटर्स पर ध्यान देना, ना ही देश के जितने भी संसाधन हैं या फिर ऊर्जा है, वक्त है, पैसा है, लागत है, उसकी फिक्र नहीं करना, और सिर्फ राजनीति करना। अच्छा, तो ये हमारा भी फर्ज होगा कि जेपीसी के जरिए सब तरह से इस पर गहन चर्चा हो, बातचीत हो, और लोग समझे कितना जरूरी है ये वही लोग हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जब वाजपेयी जी ने इसका जिक्र किया था 93 में, सोनिया गांधी जी से इसको लेकर जब बात हुई थी, तो यही वो लोग थे जो कहते थे कि अरे भाजपा के ऐसे लोग हैं जो लगातार राजनीति में लगे रहते हैं, पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं। जब मोदी जी आए बाकायदा प्रधानमंत्री बनकर, और एक के बाद एक हमने देखा कि चाहे वो स्थायी निकाय चुनाव हो या फिर हमारे चुनाव हो विधानसभा के, लोकसभा के, लगातार जब भाजपा जीतने लगी, तो क्या कहा कि इनका तो वक्त सारा टाइम उस पर लगता है पॉलिटिकल कैंपेनिंग में। अब इतना अच्छा मौका है सबके लिए काम करने का, जनादेश के प्रति सम्मान दिखाने का, और देश के लिए जो तरक्की जरूरी है सब राजनीतिक पार्टियों के लिए। ठीक है, ओके, अभय दुबे।